Hello, good morning. Astrology decoded with astrologer, numerologist and tarot reader रोजी छाबड़ा। आज मैं आपके साथ बात करूंगी नजर लगना। क्या होता है नजर लगना? क्या इसके लक्षण होते हैं? और क्या इससे बचने के हमारे पास टिप्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं। तो इन सब के साथ के बारे में आज हम बात करेंगे। पर इससे पहले आप ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नजर लगना होता क्या है। नजर लगने का अर्थ है नेगेटिव एनर्जी। वो नेगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ फ्लो करती है। जब आप कभी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी जॉब मिल जाती है, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा चलता है, या आपके बच्चे कहीं अच्छे प्लेस हो जाते हैं, घर में खुशियां आती हैं, घर में शादी ब्याह होता है, तो इन सब जब ये सब कुछ है तो क्या होता है, कई बारी हमें महसूस होता है कि हमारा जो सब कुछ काम है वो अच्छे से नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा होते हुए भी अच्छा नहीं हो रहा। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें पसंद नहीं करता, जिसको लगता है कि शायद हमारे साथ ये क्यों अच्छा हो रहा है, तो उसकी जो नज़र है, जो उसके तरफ से नेगेटिव एनर्जी है, वो हमारे तरफ फ्लो करती है और उस नेगेटिव एनर्जी को हम बोलते हैं नज़र लगना। अब ये नेगेटिव एनर्जी को हम आप पॉल्यूशन के साथ अ, जोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे पॉल्यूशन है, जब पॉल्यूशन में आप निकलते हैं तो क्या होता है? मिट्टी है, डस्ट है, धुआँ है, जिससे आपका मन जो है वो बेचैन हो जाता है। आपका जो जिन लोगों को एस्थमेटिक है या एलर्जीज़ हैं और प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती हैं। तो पॉल्यूशन से क्या है, चारों तरफ हमें नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। हमें लगता है कि हमें इससे दूर निकलना चाहिए। तो उसी तरीके से पॉल्यूशन और नेगेटिव एनर्जी जो है वो क्या है, नज़र है। उसी तरह से हम इसको नज़र के रूप में लेते हैं। अब नज़र जो है वो छोटे बच्चों को भी लगती है, सामान्य जो सामान्य व्यक्ति हैं, जैसे बड़े एज के, उनको भी लगती है, एडल्ट्स को भी। अब जैसे बच्चा है, बच्चे का क्या होगा, यदि क्या लक्षण आएँगे बच्चे को? जब बच्चे को नज़र लगेगी तो क्या होगा? बच्चा जो है इरिटेट हो जाएगा, वो दूध पीना छोड़ देगा, वो बिना बात के रोना शुरू कर देगा, और यदि उसने दूध पी भी लिया तो वो वॉमिट कर देगा। तब हमें लगता है कि हमारे बच्चे को नज़र लग गई है, ये लक्षण है। और यदि जो सामान्य व्यक्ति है, उसको यदि नज़र लगती है तो क्या होगा? हमें लगेगा कि घर में बिना मतलब के दूध उबलना शुरू हो गया, घर में बीमारी आ गई, और जो घर के लोग हैं, वो बुझे-बुझे से हैं। और यदि किसी पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को नज़र लगी है, उसके आँखों में, कानों में खुजली शुरू हो जाती है। और यदि आप ओवरऑल व्यू लें, जैसे आप सपोज़ आप कहीं काम करते हैं तो बॉस से झगड़ा हो गया। यदि आप किसी आपकी शॉप है या कोई आपका बिज़नेस है, तो क्या है, जो कस्टमर है, वो दुकान पर आया और वो बिना माल लिए दिए ही चला गया, कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई, आपके पैसे फँस गए। और क्या हुआ, इससे क्या हुआ, आप की इरिटेशन बढ़ गई, घर में बिना मतलब के बीमारी आ गई। तो ये सारे जो लक्षण क्या होते हैं, ये नज़र लगने के लक्षण होते हैं। क्योंकि हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, वो तो कहते हैं कि जो बुरी नज़र होती है, वो पत्थर को भी फाड़ देती है। तो इसलिए ये हमारे जो नज़र लगना जो है, ये बहुत पुराने समय से, आदिकाल से हमारे बुजुर्गों ने इसका एक कांसेप्ट नज़र का बताया हुआ है। अब हमको क्या करना है? चलो, ये तो हो गया। यदि नज़र लगती है, तो उसको उससे हमारे पास उसको काटने के भी उपाय हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यदि नज़र लग गई, तो आपने नई कार ली, अब नई कार है, उसको खरोंच आ गई, कुछ बुरी घटना हो गई। अब हम घबरा जाते हैं कि अरे! नई कार थी, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई ऐसा तो है, जो खुश नहीं हो रहा। तो डरिए मत, आप क्या कीजिए, आप जहाँ पर आप अपनी कार को पार्क करते हैं, एनी व्हीकल, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी व्हीकल,
तो आप उसको पार्क करते हैं, उसके पहिए के नीचे आप अलार्म रख दीजिए। अलार्म होता है फिटकरी, फिटकरी रख दीजिए और रात को रख दीजिए, सुबह उठिए, उसको फिटकरी को निकालिए और जाकर कोई भी पब्लिक प्लेस पर उसको आप डस्टबिन में डाल दीजिए या फ्लश कर दीजिए, ठीक है? और जब आप जाएँगे अ, उसको फ्लश करेंगे या उसको पब्लिक टॉयलेट में आप पब्लिक डस्टबिन में आप डालेंगे, तो आप जब घर वापस आएँगे, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। आपको सीधे-सीधे अपने घर आना है। घर आकर अपने हाथों और पैरों को हल्दी मिले हुए पानी से धोना है, अपना मुँह को धोना है और फिर आप अपना काम कीजिए, ठीक है? अब हमारे घर में जैसे नज़र लग जाती है, लाइक घर में क्या है, बिना मतलब के बीमारी है, परेशानियाँ हैं, आपस में लड़ाई-झगड़े बढ़ गए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने 5 कपूर की टिक्कियाँ लेनी है। कपूर जो होता है एक व्हाइट कलर का होता है जो टिक्की होती है, जो सभी करियाने की दुकानों से मिल जाती है। तो 5 कपूर की टिक्कियाँ लीजिए, 2 काली मिर्च साबुत लीजिए और 4 लौंग लीजिए। उन सबको जलाइए और उसका जो धुआँ है, उससे पूरे उस धुएँ को पूरे घर में आप कर दीजिए। पूरा वो लेकर सारे घर में उसका धुआँ जो है आप फैला दीजिए और ये जो धुआँ होगा, ये सारी नेगेटिविटी को दूर कर देगा। तो ये जो है नज़र लगने को नज़र से बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि आपके घर में पॉज़िटिविटी आ गई, नेगेटिविटी निकल गई, तो इससे आपका घर जो है वो बहुत शुद्ध हो जाएगा। और एक आपने क्या करना है, आपने जैसे नमक है, आप नमक लीजिए, उसको आप एक पटले पर पहले आप एक पटले पर बैठिए, जो लकड़ी के चौकी जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर आप बैठ जाइए और फिर उसको आप अपने हाथ में नमक ले लीजिए और अपने हाथ से नमक हाथ में नमक रख के अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जैसे 1, 12, 11 होता है, वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज आपने उसको नमक को अपने सिर से उसारा करना है, यानी उतारा करना है। जब आप उसको उतारा करोगे, फिर उसको आपने अपने घर के जो सिंक है, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, किचन का सिंक, बिल्कुल क्लीन और उसमें आप उसको डाल दीजिए और जैसे-जैसे पानी में वो नमक जाता जाएगा, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को साथ ले जाएगा। अब एक उपाय है जो आदिकाल से हमारी शायद हमारी मदर्स ने हमारे लिए किया, उनकी मदर्स ने उनके लिए हमारी मदर्स के लिए किया। अब हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और जो अगली जनरेशन है शायद वो अपने बच्चों के लिए करेगी। वो क्या है? वो है मिर्च, जो ये डंडी वाली मिर्च होती है, जैसे ये देखो ये मिर्च है, ये डंडी वाली मिर्च, ये लाल मिर्च जो है, ये लेकर डंडी वाली मिर्चें लेकर और ये हमारी मदर्स करते थे, तो इसको यदि हम अपने इससे उतारा करें, आपने ये ध्यान रखना है कि जो मिर्चें हैं वो डंडी वाली हों और इससे यदि आप उतारा करेंगे, तो इससे भी आपकी नज़र जो है वो उतर जाएगी। जैसे आपने क्या करना है, ये 2 आपने ली, मिर्चें ली और इसको ऐसे-ऐसे, ऐसे आपने उतारा करना है अपने सिर से और कितनी बार करना है, इसके लिए भी एक बहुत अच्छा-सा वो है कि 7 बार करता है, 9 बार करता है, 21 बार करता है। लेकिन आप क्या कीजिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे किसी की 14th है, किसी की 3rd है, किसी की 5th है, जैसे इसकी 14th है, वो चौ वो 14 बार इसको अपने सिर से उतारें, ठीक है? जिसकी 3 है वो 3 बार और जिसकी 5 है वो 5 बार, 30 है तो वो 30 बार। तो उतनी बार अपने सिर से उतारा कीजिए, इसको जलाइए और फिर जलाकर इसका जो जब ये जल जाएँगी मिर्चें और इसका जो रेज़िड्यू बचेगा, वो आप सिंक में डाल दीजिए और जब आप इसको जलाएँगे, तो आपने देखना है कि यदि तो इसमें से स्मेल आ रही है, तो फिर तो
इसका मतलब आपके ऊपर कोई भी वो नजर नहीं है। यदि इसमें से स्मेल नहीं आ रही तो इसका मतलब आपको नजर लगी हुई है। और इस जब आप ये उपाय करेंगे, एक चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि जो आपने ये मिर्चें जो जलानी है उसको आपने तवे पर नहीं जलाना। क्योंकि क्या हुआ, जब आपने तवे पे जलाया तवे ने सारी नेगेटिव एनर्जी ले ली और उसके बाद क्या हुआ, उसी तवे के ऊपर आप खाना बनाएंगे, फिर आप खाना खाएंगे, वो नेगेटिव एनर्जी फिर से आपके अंदर चली जाएगी। सो आपको उस तवे पर जो है मिर्चों को नहीं जलाना है। अब कई लोग सरसों के तेल की बाती भी जलाते हैं। सरसों के तेल में बाती को लगाकर उसको आप दीवार से चिपका दीजिए और जला दीजिए। और फिर उससे क्या होता है, जैसे-जैसे वो उसकी कालीमा जो होती है, वो काली होती जाएगी, कालीमा बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी जो है नज़र है वो उतरती चली जाएगी। तो अब आपके साथ लास्ट टिप शेयर कर रही हूँ आज का। तो इस लास्ट टिप में आपने जो अपना ये गर्दन वाला पोर्शन है, जैसे ये गर्दन, ये मेडुला, ये वाला पोर्शन, आप इसके ऊपर ओम लिखवा लीजिए। ओम, ओम की ध्वनि जो होती है जब घर में हम शंख ध्वनि करते हैं, जो घर में हम घंटी बजाते हैं, तो ये ध्वनियाँ होती हैं, या जैसे हम ओम की ध्वनि होती है, ये क्या होता है? इससे हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो आप लोग भी यदि ओम लिखवाते हैं, तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, वो क्या होगा? वो इससे टकरा कर ही दूर चली जाएगी और ये बिल्कुल आपको जो है नेगेटिव एनर्जी से आपको नज़र से ये बचा लेगी। आप करके देखिए ये उपाय, बहुत छोटे-छोटे उपाय हैं और इससे जो है आपको रिलीफ मिलेगा। आपको यदि लगे कभी कि मेरे ऊपर नज़र है या कुछ है, बच्चे बच्चे परेशान हैं, तो इन उपायों से आपको रिलीफ मिलेगा। और ये जो मैं आपको देती हूँ, ये जनरलाइज़्ड उपाय हैं। ये उपाय सब कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी हमने प्लैनेट या आपके उसको स्पेसिफिक नहीं किया। आप सब ये उपाय कीजिए और अपने आप को नज़र से बचाइए। यदि आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग या आपको मुझसे अ, क्लासरूम मेरी क्लासरूम जो स्टडीज़ हैं वो चलती हैं। यदि आपको उस विषय में मुझसे कोई भी बात करनी है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर, जो मैंने नीचे लिखा है कमेंट सेक्शन में, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे और हमेशा आप खुश रहिए, ऑलवेज़ स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।